भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा कवच का पाठ करने से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत ही गोपनीय पाठ है। देवी दुर्गा कवच का पाठ पूरी पवित्रता से करना चाहिए। देवी दुर्गा कवचम। ओम नमः चंडिकायै। ओम यद्गुहां परमं लोके सर्वे रक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तिष्ठुरुष्व महामुने। ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पंचमं स्कंदे मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं काले रात्रिति महागौरीति चाष्टमम। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निनादः मानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्यातः शरणं गता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता है। न तेषां जायते किंचिद शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते एत्वां स्मरन्ति देवेसी रक्षसे तान्व संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिय समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी विषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी ब्रह्म हस्ता हरि प्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धारा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इतेता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना भरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्याः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव
परुषं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमम् दयानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्या युद्धानीथं देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परस तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धिनी प्राच्यम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैत्रिक्ताम खड्गधारिणी प्रचित्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्रिक कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रक्षेत धस्ताद वैश्रवी तथा उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैश्रवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दद्दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना जाया में जागृत पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्धिन व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संचरण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चाक्षुषो मध्ये क्षोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्ण मूले तु शंकरी। ललाट में मालाधारी रक्षा और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिहायाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती रक्षा करे। दंतानुरक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कष्ट प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा बहि कष्ठे नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंधयो खगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयो दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुली सुच नखा शूलेश्वरी रक्षेत कुष्ठो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटी पेट में रखकर रक्षा करे। स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उधरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभो च कामिनी रक्षेत गुहाम गुहेश्वरी तथा
पूतना कामिकामेढं गुहे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेज सर्व काम प्रदायिनी। नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पांदागुलेषु क्षीरच्छेद पादाधस्तनवासिनी। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। न खान दृष्टा कराली च कैसांस चैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वं च वागीश्वरी। तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जावसामांस न स्थित मेदांसी पार्वती अंतराणी काले रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकेसे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वाला भेद्या सर्वसंधिषु। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छायम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानौ तथा व्यान मूदानां च समानकम वज्र हस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरी प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत सुनमे रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षमिन महालक्ष्मी भार्या रक्षुत भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। संथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वतस्था। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्व रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेच्छु समात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तर्थार्थ लाभाश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्य यते भूतले पुमान्। यदि आपने मेरे शरीर का भला चाहा तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक भी पग न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है
उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इसी पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्य संग्रमे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनामृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु दिव्यः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद वर्षतं साग्रा मृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैविक कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति टयाधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंघम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजास्रोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षे चरा घोरा डाकिन्य स्व महाबला ग्रहभूत पिशाचा स्व यच्छ गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नति भारवेद्राज्यं तेजो वृद्धि करम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंघम विष तथा अफीमेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इसी पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नति भारवेद्राज्यं तेजो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सरस्वती चरंडी कृत्वा तु कवचम पुरा तावतिष्ठति मेदिनयाम संतति पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यासुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्णम्।